Hello friends, myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay, Killa, Pardi, and today we will revise the chapter Asked in Semester Exam. Friends, we all know that semester exam is coming, so total of 8 chapters have been taken in the semester exam, out of which today we will revise chapter 4, 5 and 6, sorting material into groups, separation of substances and changes around us. So let's we start. So in this unit we are discuss about sorting materials into group, means मटेरियल्स को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। मीन्स बहुत सारे मटेरियल्स ऐसे हैं जो कि एक ही ऑब्जेक्ट में से बने हैं, मीन्स लाइक स्टील। सो स्टील में से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं एंड कोई ऑब्जेक्ट जो कि बहुत सारे मटेरियल्स का बना है, लाइक प्लेट। ओके, सो प्लेट जो है वो स्टील, ग्लास एंड प्लास्टिक की बनी है। उसी तरह से स्टील में से बहुत सारे मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल्स बनते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स, अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, फ्लोट और श्रिंक एंड ट्रांसपेरेंसी। सो फ्रेंड्स, इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसमें से अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। हाउ मटेरियल्स लुक, उसका अपीयरेंस कैसा है। अपीयरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। हार्डनेस ऑफ मटेरियल, सो आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सॉफ्ट एंड व्हाट इज हार्ड। देन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, बट आपको हार्ड एंड सॉफ्ट की मीन्स डिफरेंस बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट मटेरियल, सो डिफरेंस पूछा जा सकता है 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। हार्ड और सॉफ्ट के डिफरेंट। देन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, सो सॉल्युबल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है। देन सॉल्युबल मटेरियल कौन कौन से है वो पूछा जा सकता है। देन इनसॉल्युबल की डेफिनेशन एंड कौन कौन से सब्सटेंस इनसॉल्युबल है वो पूछा जा सकता है। देन 4th टॉपिक इज फ्लोट और सिंक। फ्लोट मीन्स स्विंग एंड सिंक मीन्स सेटल डाउन। सो व्हाट इज सिंक एंड व्हाट इज फ्लोट, ओके, डेफिनेशन पूछी जा सकती है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं फ्लोट और सिंक के, या फिर ट्रांसपेरेंसी के टाइप्स पूछे जा सकते हैं। एंड ट्रांसपेरेंसी मीन्स व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, व्हाट इज ओपेक एंड व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड डिफाइन द वर्ड पूछा जा सकता है ट्रांसलूसेंट। सो आपको विथ एग्जाम्पल लिखना है। नाउ यूनिट नंबर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो फ्रेंड्स, इन दिस यूनिट वी आर डिस्कस अबाउट सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ओके, सेपरेशन लाइक टी को हम सेपरेट करने के लिए सेपरेट करते हैं, तो उसमें से टी जो कि हम ड्रिंक करते हैं एंड टी लीव्स जो कि हम नहीं खा सकते, तो वो अलग होते हैं। ओके, सो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। देन वी डिस्कस अबाउट ग्रेन इज सेपरेट फ्रॉम स्टॉक्स, मीन्स राइस ग्रेन एंड स्टॉक्स, उसमें से अलग किया जाता है। देन व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम सब्सटेंसेस को सेपरेट क्यों करते हैं वो हमने देखा था। एंड डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन के अलग अलग मेथड के बारे में डिस्कस किया था। सो लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है डिफरेंट मेथड ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवोपरेशन। सो फ्रेंड्स,
डिफाइन द वर्ड में इसमें से अलग अलग भी पूछी जा सकती है. डिफाइन द वर्ड विनोइंग, डिफाइन द वर्ड सेडिमेंटेशन. ओके, सो आपको विथ एग्जाम्पल लिखना है. ओके, हैंड पिकिंग मीन्स it is method used to remove the unwanted or harmful substance from a mixture by using your hand. ओके, जो हमारे हैंड से हम हार्मफुल सब्सटेंस को मिक्सचर में से रिमूव करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग. ओके, सो विथ एग्जाम्पल आपको लिखना है. एंड थ्रेसिंग. थ्रेसिंग मीन्स प्रोसेस यूज फॉर सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम स्टॉक. स्टॉक से ग्रेन को जो रिमूव करने की सेपरेशन है, प्रोसेस है, उसे क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग. देन विनोइंग. सो डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है. विनोइंग. विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स अ मिक्सचर बाय वाइन और बाय ब्लो एयर. ब्लो एयर को ब्लो करके उससे जो यूजफुल एंड हायर एंड लाइटर कंपोनेंट्स को जो अलग करने की प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? विनोइंग. ओके, सो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या फिर डिफाइन द वर्ड पूछा जा सकता है. सो आपको लिखना है. देन ये जो डिफरेंट मेथड है, सो हैंड पिकिंग के बाद आता है थ्रेसिंग, विनोइंग, शीविंग. तो इसमें से मिसिंग वर्ड भी पूछा जा सकता है. ओके, सो आपको वो भी याद रखना है. देन सेविंग. सेविंग इज अ सिंपल टेक्निक फॉर सेपरेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम डिफरेंट साइज. ओके, सीविंग हमने देखा है कि बहुत सारे जगह पे जहाँ पे आर्किटेक्चरल वर्क होता है, बिल्डिंग्स बनती है, तो वहाँ पे हमने देखा कि जो स्टोन्स है वो सैंड में से स्टोन रिमूव किए जाते हैं. ओके, तो ये मेथड बहुत ही यूजफुल है. देन वी डिस्कस अबाउट सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या है? व्हेन दिस हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल डाउन आफ्टर वाटर इज एड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. ओके, सेडिमेंटेशन के बाद क्या आता है? डिकेंटेशन. सो व्हाट इज डिकेंटेशन? द प्रोसेस in which water and other liquid above the sedimentation is removed, means poured out without disturbing the sediment, is called decantation. Okay, define the word पूछा जा सकता है. then filtration. Filtration is a method for separate an insoluble and solid form a liquid by passing it through a medium like filter paper, strainer. Okay, like टी को हमने टी लीव्स को टी से फिल्टर किया तो वो फिल्ट्रेशन हुआ. ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक, इवोपरेशन. इवोपरेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवोपरेशन. सो डिफाइन द वर्ड में पूछा जा सकता है. देन कंडेंसेशन. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसन. एंड सैचुरेशन मीन्स हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व किया था. इफ सॉल्यूशन कैन नॉट डिजोल्व मोर ऑफ द सब्सटेंस सॉल्यूट इन इट, इट्स कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन. नाउ वी मूव ऑन दिस चैप्टर नंबर 6, changes around us. Friends, in this unit we are discuss about the many changes. ओके, अलग अलग चेंजेस के बारे में हमने डिस्कस किया था. लाइक बलून को अगर हम ब्लो करते हैं सो उसके शेप में चेंज हो जाता है. ओके, देन हमने एक पेपर का प्लेन बनाया था, तो पेपर का प्लेन भी बनाते हैं तो वापस वो प्लेन को अगर हम पेपर बनाना चाहे तो बन सकता है. सो वी डिस्कस अबाउट रिवर्स एंड irreversible changes. Okay, then we discuss about some physical and chemical changes. So what is reversible changes? Changes that can be reversed are called reversible changes, like melting of ice. So ice में से वाटर बनता है एंड वाटर में से वापस आइस बनता है. सो इट इज़ रिवर्सिबल चेंजेस. एंड इरिवर्सिबल चेंजेस मीन्स changes that cannot reverse are called irreversible changes, like ripening of fruits. फ्रूट अगर अनराइप हो एंड उसमें से राइप हो जाए मीन्स पक जाए तो वो पका हुआ फ्रूट्स वापस से कच्चा नहीं हो सकता. ओके, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट बैक टू रो फ्रूट फ्रॉम राइपेंड और मैच्योर वंस. ओके, सो अगर
कोई भी फ्रूट पक जाए तो उसमें से हम कच्चा फ्रूट नहीं बना सकते. देन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. सो व्हाट इज फिजिकल चेंजेस? चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस. लाइक पाउडरिंग ऑफ शुगर का हम शुगर अगर बड़े बड़े पीसीस है एंड उसमें से हम पाउडर फॉर्म में करता है तो वो उसका फिजिकल चेंजेस हुआ. देन केमिकल चेंजेस. Change in which new substance form are very different and they have entirely different properties. Okay, so उनको अलग अलग properties में वो मिलते हैं. Some new substance. Change in which new substance are formed are called chemical changes. So define the word में पूछा जा सकता है, short question पूछा जा सकता है. What is chemical changes? Change in which new substance are formed are called chemical changes. Okay, like candle of wax, wood and coal. Wood and coal को हम जब बर्न करते हैं तो उसमें से राख मिलती है. Okay, so this is a new substance. Okay, milk to curd. मिल्क को अगर हम कर्ड में मीन्स वो एक केमिकल चेंजेस है कि मिल्क में से कर्ड फर्मेंटेशन होके कर्ड बनता है तो वो एक chemical changes है. Okay, and some chemical changes is also physical changes like burning candle. So कैंडल में से बर्न होके वैक्स बनता है तो वो एक फिजिकल चेंजेस है कि सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है. ओके, एंड केमिकल चेंजेस भी है बिकॉज वो उसमें से मेल्ट होके वैक्स तो बनता है, कैंडल में से वैक्स बनता है बट वो वापस सॉलिड फॉर्म में आ जाता है तो वो एक केमिकल चेंजेस पे. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द अनदर चैप्टर आस्क्ड इन सेमेस्टर एग्जाम. सो थैंक यू, प्लीज रीड मोर and best of luck for your exam. Thank you. Stay home, stay safe.